उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूमाफिया द्वारा सोलर प्लांट लगाने के नाम पे किस तरह से ग्रामीणों की भूमि को हड़पा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इस मामले को लेकर मैं पहुंच गया हूं सतपुली के पास रौतेला सैंड में। ये जगह पौड़ी जनपद की जो पौड़ी विधानसभा है, पौड़ी तहसील है, उसके अंतर्गत ये जगह आती है। और पौड़ी जनपद का जो प्रशासन है, जो राजस्व प्रशासन है, जो एसडीएम पौड़ी है, जो पौड़ी तहसील है, उन लोगों की मिली भगत से इस तरह का ये बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्जीवाड़ा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान 2020 में हुआ। उस दौरान पौड़ी में जो जिलाधिकारी थे वो धीरज गर्ब्याल थे, जो उनके बड़े करीबी थे। और ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण भूमाफियाओं को रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व जो भूमि है, सैकड़ों नाली जो भूमि है, करीब 700-800 नाली से ज़्यादा जो भूमि है, उस पे बाहरी लोगों ने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाने के नाम पे कब्जा कर लिया है। बीमारी ऐसी आई था कि हमको वापस आना पड़ा। वही बात मैंने तहसीलदार मैडम से बोली थी, वो कह रहे कि पौड़ी जी रौतेला साइड से लोग आए हुए हैं, उनकी ज़मीन अनुसूचित जाति की ज़मीन है जिसपे कब्जा करके सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, ये लोग कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, यहाँ के भी नहीं है, वो रात दिन वहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं। तो आपने इसमें क्या आदेश दिए? जी, इस संबंध में आज पहली बार मेरे सामने ये बात आई है। और यहाँ से जो लोग आए हैं रौतेला गांव से, विधानसभा पौड़ी के अंतर्गत आता है, तो निश्चित रूप से मुझे उनकी बात सुननी थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनकी ज़मीन जो है उनको बिना पूछे किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बेची गई है और बाहर के लोगों को बेची गई है। वहाँ पर जो सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है उसमें काम चल रहा है और उन्होंने सभी अधिकारियों से बात भी की है, तहसील और अन्य लोगों से भी, तो उससे उनको कोई मदद नहीं मिली है, इसलिए वो मेरे पास आए हैं। मैंने इस संबंध में डीएम पौड़ी से वार्ता करने के लिए बात कर दी, निरीक्षण करने के लिए बात की है फ़ोन से, और उनको लिखित भी जो है पत्र में जो है आदेश किया है कि वो वहाँ पर निरीक्षण करके मुझे अवगत कराएंगे और इस समस्या को तत्काल प्रभाव से वहाँ पर काम रोकने की कार्रवाई करेंगे। कल हम पौड़ी जाकर विधायक राजकुमार पौड़ी जी से भी मिले, जिसमें पौड़ी जी ने डायरेक्ट डीएम साहब को हमारे सामने बात करके काम रुकवाने के लिए कहा। और आज सुबह जब हम अपने खेतों में गए तो उसके बाद भी यहाँ पर जेसीबी काम कर रहा है लगातार। इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि ये काम जल्द से जल्द रोका जाए। सोन सिंह का पोता 3 नंबर खाते में सोन सिंह, मोहन सिंह जी नीचे। हाँ जी, हमने कुछ भी नहीं बेचा इस खाते में से। 3 नंबर खाते में हमने एक भी जमीन नहीं बेची। किसने बेची? तो ये हमारे जो बगल में है, क्या नाम है? ताऊ के लड़के, इनका नाम है जगमोहन सिंह और जमोत्री देवी। ऐसा है कि ये 2019 से ये मामला चल रहा है, अभी तक 3 साल होने जा रहे हैं। न शासन ने न प्रशासन ने, किसी ने अभी तक हम लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारी ज़मीन में ग्राम रौतेला सैंड में अवैध कब्जा किया जा रहा है। हम अवैध बोलेंगे, भूमाफिया भी बोलेंगे, क्योंकि जिस खेत में हम हल लगाते थे, जिससे हम धान पैदा करते थे, गेहूँ पैदा करते थे, उस खेत में हम खड़े हो जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ये खेत आपका नहीं, वो बिक चुका है, ये हमारा हो गया है। तो हमने डीएम साहब पहले जो अभी इससे पहले पौड़ी में थे, उनसे मुलाकात करी थी, उनको हमने लेटर दिए थे। उनसे कोई हमारे तरफ से कोई हेल्प उन्होंने भी नहीं ली, ना तहसील में हमने अर्जी लगाई, वहाँ से भी नहीं। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट से भी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कल हम अपने माननीय विधायक राजकुमार पौड़ी जी से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि
ये है हमारी अनुसूचित जाति की ज़मीन। हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और अनुसूचित जाति की ज़मीन तो बिक ही नहीं सकती सामान्य वर्ग में, क्योंकि जब तक डीएम आदेश ना दे, डीएम का आदेश होगा तभी बिक सकती है। उसमें भी नियम है, कानून है। तो आज हम फिर डीएम साहब को मिलने गए। डीएम साहब ने हमें बोला है कि हम 15 दिन का टाइम दिया है कि हम अभी काम रोकते हैं आपका, वहाँ पे काम रुकवा देंगे और आप अपने अपने जिस खेत के जहाँ पे जो भी अतिक्रमण हुआ है तो एक एप्लीकेशन में लिख के लिया है और खाता खतौनी साथ में। उसके बाद 15 दिन के बाद, 15 दिन से पहले वो अर्जी आप कार्यालय में जमा कर दें, उसके बाद हम कार्यक्रम आगे का करेंगे। तो हम भी वही सोच रहे हैं कि डीएम साहब अगर हम अनुसूचित जातियों की ज़मीन को, जो हमारी मातृभूमि है, मातृ मतलब माँ, अगर वो ज़मीन हमें मिल जाती है तो हम डीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और विधायक, अपने माननीय विधायक पुरी जी का भी बहुत बहुत विधायक और माननीय, हम तो ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये मामला जाए। मुख्यमंत्री जी भी इस बात को संज्ञान में रखेंगे और हमें अभी आश्वासन ही है कि हमें न्याय मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह। इस समस्या से हम 2 साल से जूझ रहे हैं और जो यहाँ पर विनय गोयल और अनीता अग्रवाल है, हम उनको भूमाफिया के तौर से जानते हैं और जो ये इस तरह से अनुसूचित जाति की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये लगता है कि जितनी हम प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं अभी तक, तो सारा इसमें प्रशासन मिला हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की समस्या लेकर जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, मगर 2 दिन काम रुकने के बाद फिर काम शुरू हो जाता है। हमने ITI भी लगाई, उसके बाद ये दिखाया गया कि यहाँ काम नहीं हुआ, जबकि अभी हमारा रौतेला शहर का पूरा कवर हो चुका है प्लांट से। तो हमें अभी प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली है और हम इतने चक्कर यहाँ पौड़ी के भी काट चुके हैं और सारे आने तक और किराए के लिए भी बहुत मजबूर है कि हर आदमी यहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। यहाँ पे किन लोगों के कारण किया गया है कब्जा? अरे कहाँ से यार, क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? इसमें कब्जा ये है कि कुछ लोग हमारे अपने भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो दूसरे गांव से हैं। एक जगदम्बा प्रसाद और एक हम अपने गांव के भी हो सकते हैं जो इनकी पूरी मुखबरी कर रहे हैं। और ये इसमें अनीता अग्रवाल और विनय गोयल जो इनमें मिले हुए हैं, सब के सूझबूझ से पूरे उस पर कब्जा किए जा रहे हैं। आपका नाम? शंकर सिंह। ये हमारी ज़मीन में लोगों ने अवैध कब्जा करा हुआ है और ज़बरदस्ती जो हमारे खेत है कुछ बिके हुए हैं, जो नहीं बिके उसमें भी अपना क्या कहते हैं कब्जा कर रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, अपना सौर प्लांट का ही सारा कुछ ये लगा रहे हैं और बिना पूछे ना हमें कोई हमसे पूछा गया, ज़मीन ऐसी बेच दी लोगों ने। कहाँ का मामला है? ये रौतेला सेंड का है जी, सतपुली के सामने पट्टी मनियार सिंह का। किन लोगों द्वारा वहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये सोलर प्लांट ये है विनय गोयल, अनीता अग्रवाल, ये लोग वहाँ प्लांट लगा रहे हैं। तो आज यहाँ पर जिलाधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन दिया, उन्होंने क्या कहा? अधिकारी जी ने बोला है कि आप जो जो खेत में कब्जा हो रखा है उसका खेत नंबर और साथ में अपना खाता खतौनी जो है उसको भी कौन से खाते में है आपकी ज़मीन है और कितनी ज़मीन है और किसने बेची है और किसने खरीदी है। ये डीएम साहब ने हमें 15 दिन का बोला है कि हम 15 दिन के अंदर हमें उनके पास हाँ पूरा वो दे दिए जाए। तो क्या आप इस बात से उनके जिलाधिकारी महोदय तो उनके प्रशासन की बात से सहमत है? देखो जी 15 दिन का टाइम दिया है तो अभी तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि ये हमारे लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। हाँ जी, हमारे खेत में ये कब से प्लांट लगा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि ये प्लांट बंद कराया जाए। कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं ये लोग? ये अनीता गोयल कुछ है, अग्रवाल। अच्छा, तो कितनी ज़मीन पे आपका कब्जा किया इन्होंने? पूरे गांव की ज़मीन कब्जा कर रखी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि ये बंद कराया जाए ये काम जो। तो जिला प्रशासन से मिले तो क्या कहा उन्होंने आज आपको? आज बोल रहे हैं कि 15 दिन का टाइम लो, उसके बाद हम देखते हैं। तो किन लोगों की ज़मीन है ये? कोली समाज की अनुसूचित जाति है। आपका नाम? नीलम। तो यही है कि जो हमारे खेत हैं, हमारे पूर्वजों के जो खेत हैं वो
वो बिके जा रहे हैं। और आज हम डीएम साहब से मिले तो साहब ने हमें खाली 15 दिन का आश्वासन दे रखा है कि आप अपने खेत में जो खेत है, खेत संख्या अपने खेत और खेत संख्या लाएं और खेत संख्या और खाता खतौनी यहाँ पे लाएं, तभी जाके यहाँ पे कार्रवाई होगी। किन लोगों के द्वारा आपके ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है और आप लोग, आपकी ज़मीन किन लोगों पे आती है? आप लोगों की हम जो है अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में आते हैं और हमारे जो खेत लिए हैं वो सामान्य वर्ग ने ले रखे हैं। सब विनय गोयल, अनिता गोयल ने हमारे खेतों पे कब्जा कर रखा। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि साहब हम जो हमारे खेत है, हमारे खेतों को साफ छोड़ दें और हम वहाँ पे अपने खेती करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सर रतन सिंह है, पौत्र श्री सोन सिंह, स्वर्गीय श्री सोन सिंह। सर ये रौतेला साइड के लोग आए हैं आपके पास। इनका आरोप ये है कि ये लोग अनुसूचित जाति के हैं और इनके कुछ भाइयों ने कुछ ज़मीन वहाँ से बिक्री कर दी थी और इनके हिस्से की ज़मीन भी जिन्होंने ज़मीन ली है वो कब्जा कर रहा है वहाँ पे। तो ये चाह रहे हैं कि उस कब्जे को छुड़वाया जाए और इनकी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। तो इसमें क्या आदेश कर रहे हैं आप? अभी शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें कुछ परिवारों ने ये शिकायत किया है कि उन्हीं के परिवार के सदस्यों के द्वारा कुछ ज़मीनों को बेचकर उस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है और जिसको पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है उसके द्वारा उस ज़मीन से अलग भी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। अभी मैं वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनको ग्राम में जाकर संबंधित व्यक्तियों से जिनका भूमि प्रभावित हो रहा है उसका पैमाइश और उसमें कितना भूमि उसके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट अभी हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए 15 दिन का समय मैं दे रहा हूं और संबंधित शिकायतकर्ता से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी शिकायत में अपना खाता खतौनी संख्या और इसके अलावा कितना भूमि पर वो किया गया है और किसके द्वारा उनका ज़मीन को अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है उसका नाम, क्योंकि वो परिवार के सदस्य ही हैं तो उसको मालूम करना भी ज़रूरी है। और जो परिवार के सदस्य ने बिक्री किया है वो ज़मीन किस खाते से संबंधित है, किस खतौनी से संबंधित है, वो भी हमको अगर मालूम हो जाएगा तो उससे हम लोग भी जांच करने में सुगमता से कर सकेंगे। मैं तब तक के लिए अभी तहसीलदार को मौके पे काम रोकने के लिए आदेश दे देता है।